सभी आ गए लाइव? बताओ। चलो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। सभी लाइव आ चुके हैं? बताइए, कमेंट करिए एक बार। बहुत अच्छे भाई। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिए। पीजीडब्ल्यू का आंसर भी आ चुका है। खुशी कुमारी, पियाली सरकार, दीपक सैनी, अंकिता, सागर कुमार नायक, बहुत बच्चे हैं लाइव, बहुत हैं। चलिए उत्तर दीजिए। आंसर दीजिए, चलिए सॉल्व। वॉइस चेक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओके है, ऑल ओके है साउंड, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब बढ़िया है, सबकी मुन्नी। देखो, तो अभी प्रॉफिट लॉस में थोड़ा हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। शीट जो है आप लोगों के लिए अपलोड हो गई है, ठीक है। तो शीट जो है वो एक बार चेक कर लेंगे आप कि आप लोगों का अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। और बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, किसी भी चीज को बड़ा आसान होता है, ऐसे सवाल को हल करना बहुत आसान होता है। सिंपल सी बात पूछी जाती है सवाल में, कोई बहुत बड़ा बात आपसे नहीं पूछा जाता। कहा जाता है सवाल में कि देखो 2070 में बेचे हो तो 15% का लाभ हुआ है, अगर उसी वस्तु को 1890 में बेचोगे तो कितना लाभ या हानि होगा। मेरी बात को समझना, आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि देखो 2070 में बेचोगे, बचपन का याद करो यूनिटरी मेथड, बचपन का याद करो यूनिटरी मेथड। ये सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े घुमाए जाते हैं। जैसे बचपन में क्या होता था, बचपन में आपसे ये पूछा जाता था कि बेटा 1 रुपए में अगर तुम मान लो 4 चॉकलेट लेकर आ रहे हो तो 2 रुपए में कितना लेकर आओगे, 2 रुपए में कितना लेकर आओगे। आप बड़ा खुश हो जाते थे, बड़े आसानी से उत्तर दे देते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो 1 में 4 तो 2 में कितना, 2 में 8। फिर बाद में क्या हुआ कि इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया गया। आपके सवाल में ऐसा कर दिया जाए अगर कि 4 टॉफी 1 रुपए में तो 8 टॉफी कितने में, 4 टॉफी 1 रुपए में तो 8 टॉफी कितने में। तो हमेशा जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, 4 टॉफी 1 रुपया, ठीक है। तो 1 टॉफी 1/4 रुपया, तो 8 रुपये में कितना टॉफी, 1/4 इंटू 8 यानी 2 टॉफी, 2 टॉफी। बस यहाँ पर भी सेम सवाल है यहाँ पर, ठीक है, कि 2070 जो है ना, 2070 जो है वो कितने प्रतिशत का मान है। आप ये बोलो, बंदे को 15 का लाभ हुआ है और 100% जो होता है वो होता है क्रय मूल्य। तो 100% क्रय मूल्य और 15% का लाभ, यानी ये जो है ये कितने का मान है, ये 115% का मान है। हमसे ये बात पूछा गया है कि अगर हम 1890 में बेचे तो वो कितना % का मान होगा। ये जो है 115 का मान है, तो 1890 जो होगा वो कितने का मान होगा, 1890 कितने का मान होगा। 100 से जितना ज्यादा होगा तो वो लाभ काउंट होगा, और 100 से जितना कम होगा वो लॉस में जाएगा, ठीक है। तो इसी फ्रेम को, इसी सवाल के इसी स्टाइल, इसी फ्रेम को हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो 115% जो है ना, 115% जो है, 115% कितने की मान है, 2070 की मान है। या ऐसे कह लो 115% इतने की मान है, 1890 का मान जो होगा वो कितना % होगा। क्योंकि ये नीचे आता है फिर ये मल्टीप्लाई होता है, तो इसी फ्रेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 से आपका 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 21 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे तो
9 दूनी 18, ठीक है, 9 त्रिके 27 बार में जाएगा। 23 का 5 गुना है 115, और 21 पचे कितना होता है, 21 पचे 105 होता है। मैंने कहा 100 से ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, लाभ होगा, 100 से कम जाएगा तो नुकसान होगा। ये 105% की मान है, 1890 105% की मान है। 105% का मतलब क्या होता है कि 100% आपका क्रय मूल्य हो गया और 5% आपका लाभ हो गया। बहुत सिंपल है कि इतना अगर इतने परसेंट का मान है तो इतने का मान कितना होगा, या इतने परसेंट का मान अगर इतना है तो इतने का मान कितना होगा। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, टुच्चा लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा। देखो एक बात को हमेशा समझना, क्रय मूल्य का मतलब ये नहीं होता कि बस सामान को जितना में खरीद लिए वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो, ठीक है, मान लो हमारे एक रूममेट है, सौरभ है मान लो करके, तो सौरभ जो है ना, ठीक है, बड़े कंजूस आदमी है। सौरभ को जो है ना, मतलब चीजें जितनी सस्ती में दे दो उसको उतना मजा आता है। ठीक है, तो उसको एक बार खरीदना है, मान लो लैपटॉप खरीदना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, सीजीएल का मॉक टेस्ट देना है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट देना है। सोचता सर नया लेंगे ना तो 40,000 का आ रहा है, बगल वाला जो है ना सर 5,000 रुपये में लैपटॉप दे रहा है, पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप। तो सौरभ जाता है मार्केट और 5,000 रुपये में लैपटॉप खरीद के लेके आ जाता है। लेकिन जब लैपटॉप लेकर आता है तो पता चलता है कि लैपटॉप का माउस वाला खराब है, कीबोर्ड खराब है। तो माउस के लिए वो 1,000 रुपए खर्चा करता है और कीबोर्ड के लिए फिर 1,000 रुपए खर्चा करता है। बात खत्म, पूरा सिस्टम बदलवा दिया। फिर धीरे में बाद में पता चला कि उसका साउंड का सिस्टम भी खराब है, तो उसने मान लो 1,000 रुपए और खर्च कर दिए। ठीक है, बाद में पता चला यार ये लैपटॉप तो एकदम कबाड़ा हो रखा है, इसकी हालत खराब हो रखी है। तो उसने क्या किया, उस लैपटॉप को अब जो है 9,000 रुपए में बेच दिया। उसने क्या किया, 9,000 रुपए में उसको बेच दिया। तो क्या जो सौरभ का कॉस्ट प्राइस था वो 5,000 था? बिल्कुल नहीं। अगर सौरभ की कॉस्ट प्राइस बात करोगे कि असल में उसने अपने जेब से कितने रुपए लगाए हैं, तो वो बोलेगा कि मैंने 5,000 रुपए लगाए, फिर 1,000 करके 3 बार लगाए, यानी उस बंदे ने टोटल 8,000 रुपए में सामान खरीदा और बेचा कितने में, तो 9,000 में बेचा। तो लाभ कितने का हुआ, 1,000 का हुआ। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई सामान खरीदते हो, स्कूटर हो गया, कुछ भी हो गया, जितना उसके रिपेयरिंग में लगाते हो पैसा, वो सभी का सभी टोटल होता है और वो सभी टोटल मिलकर क्या बनाता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर विपिन का क्रय मूल्य की बात करेंगे तो विपिन ने जो खिलौना खरीदा वो खरीदा 1,200 रुपए में, और उसके रिपेयरिंग में या स्पेंड कितना किया, रिपेयरिंग में 200 रुपए की रिपेयरिंग में स्पेंड की। यानी विपिन ने जो सामान खरीदा वो खरीदा 1,400 रुपए का। ठीक है, और बेचा कितने में, विपिन ने बेचा जो है उसको 1,680 रुपए में बेचा है। तो लाभ हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट 1,400 का सामान 1,680 में, यानी 280 रुपए का लाभ कितने के ऊपर, 1,400 के ऊपर। 280 का लाभ 1,400 के ऊपर इंटू कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए आपके, और 14 से आपका 20 बार में जाएगा। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। बड़ा ही प्यारा पार्ट है, बड़ा ही सिंपल और एकदम शानदार पार्ट हो गया आपका। ठीक है, टोटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। ठीक है, कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के ऊपर आधारित प्रश्न। ठीक है, कि क्रय मूल्य कुछ और होगा, विक्रय मूल्य कुछ और होगा, और इनके अंतर पर आधारित प्रश्न होंगे। तो जरा इनको भी देख लो यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। आ गया ना अंतर, सीपीएसपी का अंतर आ गया। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सीधा का सीधा उत्तर टिक करोगे, कितना हो जाएगा, 1800। सीधा का सीधा उत्तर टिक करोगे, कितना हो जाएगा, 1800। समझो, आप हमेशा मेरी बात को समझना, एसपी और सीपी का अंतर क्या होता है। एसपी और सीपी का अंतर हमेशा प्रॉफिट परसेंट होता है, या आप ऐसे बोलोगे एसपी और सीपी का अंतर हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो यहां पर मैं अगर ज्यादा बात ना करूं, मैं सिंपल बोलूं, लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना है, 20% है। तो आप क्या बोलोगे, देखो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब हो गया 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। यानी अगर किसी वस्तु को मैंने कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है, नीचे वाला मेरा क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। किसी वस्तु को मैंने 5 में खरीदा, बेचा कितने में, 5 का खरीद कर 1 का लाभ कमाया, बेचा कितने का, 6 का। अंतर कितने का, 1 का। इस 1 का मान सवाल में 360 दे रखा है, तो आप बोलोगे जो 360 है वो कितने का मान है, वो अंतर है, सीपीएसपी का अंतर है, यानी वो 1 का मान है। हमसे पूछा
जाएगा सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस बता देंगे 6 बता देंगे, इसको 6 से गुना करके। तो 6 तिरके 18 और 6 चौके 36, 2160 हमारा उत्तर आ जाएगा। 1800 इसका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य पूछा है, तो 2160 हमारा उत्तर होगा। 2160 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस पूछा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछोगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 1800 आएगा, लेकिन वस्तु का हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, वस्तु का हमसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य, तो 2160 उत्तर होगा, ठीक है। या आप अगर परसेंटेज के मैटर में कहना चाहोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ये 360 है ना, ये जो है लाभ और सॉरी ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है, और वो अंतर लाभ या हानि के बराबर होता है, यानी ये जो है सिर्फ 20% का मान है, ये जो है 20% का मान है, हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। किसी वस्तु का कीमत 100% होता है, उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाया गया है, तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% होगा। तो 20% का मान दिया है, 120 का मान पूछा गया है, यानी इसका 6 गुना का मान पूछा गया है, तो भी 2160 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये आप लोगों को समझ आई है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुआ कि जो अंतर होता है वो प्रतिशत होता है, जो अंतर होता है वो प्रतिशत। अगर हानि होता ना यहाँ पर, जैसे मान लो 20% की हानि होती, तो 20% की हानि होती तो आप ऐसे बोलते कि जो ये 360 है ना, ये तब भी 20% का मान है, और सेलिंग प्राइस पूछता तो हानि होता है 100 की वस्तु 20 की हानि, उस केस में आपको 80% का मान बताना पड़ता, उस केस में आपको 80% का मान बताना पड़ता। तो क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बल्ले का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80% है, यदि लाभ इतना परसेंट है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम तरीके का सवाल है, एमटीएस 7 अगस्त 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से उत्तर कितना होगा, बताइए। एमटीएस 7 अगस्त को पूछा गया है, उत्तर बता देंगे, ठीक है। सीधा का सीधा एक का मान देके 6 का मान पूछा है। आपसे कहा गया है जो 180 है वो कितने परसेंट का मान है? वो अंतर है, यानी वो 20% का मान है। और हमसे बोला गया है सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग का मतलब 100 जमा 20 यानी 120% का मान क्या होगा? इसका 6 गुना, 18 का 6 गुना 108 होता है, तो 1080 जो होगा वो हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जब हम उसको 15% लाभ पर बेचें और फिर हम उसको 17% के लाभ पर बेचें। जब 15% के लाभ पर बेच रहे हैं और 17% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो दोनों के बीच 15% के लाभ और 17% के नुकसान पर बेच रहे हैं, तो अंतर 96 का आ रहा है। अगर हम उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचें तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? उत्तर दे दो जल्दी से। ये भी टुच्चा सा सवाल है। राहुल रंजन, बिल्कुल आपका कमेंट विजिबल है। देखो, कोई एक वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु थी, उसको 15 के लाभ पर बेचा होगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये आपका सीपी है, ये सीपी आपका 100 रुपए का है। आपने पहली बार 15% के प्रॉफिट पर बेचा, यानी आपने इसको 115 में बेचा है, ठीक है। और एक बार आपने 17 के नुकसान पर बेचा है, यानी आपने 83 में बेचा है, यानी आपने 83 में बेचा है। अब बोला गया है कि दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर, ठीक है, द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइसेस, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर, यानी 83 और 115 कितने का अंतर है? 17 और 15 32 यूनिट का अंतर है। यही 32 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? 96 रुपीज दे रखा है। यही 32 यूनिट का मान सवाल में 96 रुपीज दे रखा है। प्रत्येक का मान 3 रुपए दे रखा है। हमसे बोला है देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, नया वाला सेलिंग प्राइस। तो 115 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 345 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 345 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस, या व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस? न्यू सेलिंग प्राइस हमसे कहा गया है, नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो एक का मान जो है वो कितना रुपए? 3 रुपए। तो 115 का मान कितना रुपए? 115 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 345 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कह सकते हैं और करके यहाँ पर, ठीक है। आप और करके यहाँ ये भी कह सकते हैं कि देखो 15% का नुकसान है, ठीक है, 15% का लाभ और 17% का नुकसान, यानी पहले तो मुझे वो 17 का नुकसान भरना पड़ेगा और फिर मुझे 15 कमाना पड़ेगा। यानी ये जो 96 है ना, ये जो 96 है, ये मेरा 32% की वैल्यू है। 15 का नुकसान, सॉरी 17 का नुकसान और 15 का फायदा, 17 का नुकसान और 15 का फायदा, ठीक है। 17 का नुकसान और 15 का फायदा। अच्छा, एक मिनट, सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? एक मिनट।
सवाल में आपसे पूछा गया है, अच्छा ठीक है ठीक है, अगर हम उसको 10% के लाभ पर बेचे तो क्या होगा, अगर हम 10% के लाभ पर बेचे तो क्या होगा, तो एक यूनिट का मान जो है वो 3 रुपए है, एक यूनिट का मान 3 रुपए है, तो सीपी जो होगा अगर आप उसको 10% के लाभ पर बेचोगे यानी आप उसको 110 यूनिट में बेचोगे, समझ रहे हो, ठीक है। 100 की देखो यहाँ पर पहले उसको नुकसान में बेच रहे थे फिर वायदे में बेच रहे थे, दोनों का अंतर कितने का, दोनों का अंतर 32 का, 32 का मान 96 रुपए, एक का मान 3 रुपए। अब कहा गया है उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है, यानी 100 में नहीं 110 में बेचना है, 100 में नहीं 110 में बेचना है, तो एक का मान 3, तो 110 का मान कितना हो जाएगा, 110 का मान 330 हो जाएगा, तो 330 उत्तर होगा, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर आप और लेकर बनाते कि नहीं भाई हम इसको सेकंड मेथड से बनाएंगे, तो आपका उत्तर क्या होता समझो, जो ये 96 है ना, आप सीधा एक लाइन में दो कि जो ये 96 है वो कितने परसेंट का मान है, दोनों का अंतर है, एक केस में आपको नुकसान हो रहा है, एक केस में लाभ हो रहा है, तो अंतर कितना हो गया, 15 और 17 32 हो गए, यानी ये जो है ये 32% का मान है। और आपसे कहा गया है उसी वस्तु को 10 के फायदे पे बेचोगे, 100 रुपए तो आपका क्रय मूल्य होता है और 10 का फायदा, यानी आप उसको 110% पर बेचोगे, आप उसको 110 पर बेचोगे। तो 32 का मान दिया है, 110 का मान पूछा है, इसको 3 बार में काटोगे और 3 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 330 होगा, वो आपका उत्तर होगा, 330 होगा, वो आपका उत्तर होगा। ये तो बस आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये मेथड आपको नहीं लेना है, आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऐसे रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, सिंपल। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं कल के दिन एक सवाल बोलूं, मान लो सेम तरीके से, ठीक है, कि जो मेरा डिफरेंस दे रखा है, जो मेरा डिफरेंस दे रखा है वो मेरा 400 रुपए दे रखा है, डिफरेंस मेरा 400 रुपए दे रखा है, कब, ठीक है, कब, जब एक बार मैं एसपी को बेच रहा हूं कितने पे, 10% के लॉस पे, ठीक है, 10% के लॉस पे, और दूसरी बार मैं जब उसको बेच रहा हूं वो बेच रहा हूं 30% के प्रॉफिट पे, ठीक है। पहली बार जब मैंने बेचा तो 10 के लॉस पे और फिर दूसरी बार 30 के प्रॉफिट पे, तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो इतना है, इन दोनों का जो अंतर है वो इतना है। तो मुझे बता दो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर मैं इस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाहूं तो, अगर मैं 20% प्रॉफिट कमाना चाहूं तो सिंपल सा बोलोगे, देखो सर ये जो 400 रुपए है ये कितने का मान है, ठीक है, ये 30 का प्रॉफिट और 10 का लॉस, इन दोनों का अंतर है, यानी प्रॉफिट 30 का, ठीक है, माइनस और माइनस 10, यानी ये कितने का मान है, ये 440% का मान है, ये 440% का मान है। और हमें कितने परसेंट का मान बताना है, 120 का मान बताना है, हमें जो है वो 120% का मान बताना है। 40 से 40 खत्म, 120 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा, 1200 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर आपकी प्रैक्टिस शीट से बाहर नहीं आएगा ना, देखो प्रैक्टिस शीट करने से आपका लेवल बहुत अच्छा बन जाएगा आराम से, अगर आप उतना कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आने का है, ठीक है। और एकदम मतलब अगर आपकी तगड़ी प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर आपको कोई और बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से निश्चिंत होकर आप सवाल जो है बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक भी टाइप प्रीवियस ईयर का नहीं छूटा है, ठीक है। जैसे अलजेब्रा जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अलजेब्रा की शीट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में। एग्जाम जब देकर आओगे ना, मिला दूंगा, मैं बता दूंगा कि देखो शीट नंबर ये का ये नंबर सवाल है जो पेपर में आया हुआ है। सब्र करो, आराम से पेपर होने दो, तब तो पता चलेगा जो पढ़ाया उसमें से कितना आया और कितना नहीं आया, ठीक है। चलो अब सवाल देखो 25 नंबर, फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए 10,207 रुपए का भुगतान करता है तो उसकी मूल कीमत का पता लगाएं, ठीक है, उसकी मूल कीमत का पता लगाएं। मान लो, ठीक है, मान लो मैं फर्नीचर की दुकान का मालिक हूं, कोई भी व्यक्ति आता है ना, कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है फर्नीचर खरीदना है खरीदो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर यही फर्नीचर चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर ट्रांसपोर्ट करूं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से तुम्हारे घर पर पहुंचवाऊं, ठीक है, इसमें थोड़ा मटेरियल मैं और डलवा दूं, थोड़ा इसको एकदम सुंदरता के साथ और पैकिंग वैकिंग करवा दूं, जैसे अमेजन हो गया। अब अमेजन से कोई सामान मंगाते हो, मान लो अमेजन में गिफ्ट का ऑप्शन होता है ना, तो मान लो आपने कोई सामान खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है,
1000 रुपए का कोई सामान खरीदा और अमेजन वाले को बोलते हो कि भैया मेरे दोस्त का फलाना चिलाना बर्थडे है, उसको जो है गिफ्ट में ये सामान पहुंचा दो, तो अमेजन वाला फिर क्या करता है, आपसे 30 रुपए या 50 रुपए जो है अलग से लेता है गिफ्ट की पैकिंग का। मतलब जो है ना, अगर आपसे हम बात करें तो ये टोटल अमेजन का चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर बात करूं फर्नीचर के दुकान का, तो फर्नीचर के दुकान का मालिक आपसे ऐसा कहता है कि देखो जो भी सामान लोगे उसका 10% हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेते हैं, जो भी सामान लोगे उसका 10% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेते हैं। तो मान लो कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए का मैंने फर्नीचर लिया, ठीक है, तो मुझे टोटल 1,10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? या मैं ऐसे बोलूं कि जो 1,10,000 की पेमेंट हमने की है वो 110% की मान है। ठीक है, मैं दुकान पर जो भी रुपया पे करके आऊंगा उसमें 100% क्रय मूल्य होगा और 10% क्रय मूल्य का मेरा भाड़ा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सवाल में कहा गया है कि जो ऑनर है वो 18% अधिक लेता है सीपी से, जो भी चार्ज लेता हो हमें पता नहीं, तो कस्टमर टोटल इतना पे करता है। तो कस्टमर जो भी पे करेगा वो 100% तो अपना क्रय मूल्य पे करेगा और 18% जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज पे करेगा। यानी यहाँ पर 10,207 रुपए जो है वो 118% का मान है, 118% का मान है। ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है, तो ओरिजिनल प्राइस का मतलब कितना हो गया, 100% का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, 100% का मान हमसे पूछा गया है। 118 से अगर आप 5 बार में काटोगे, ठीक है, 118 से 5 बार में नहीं, 118 से और लंबा जाएगा ना, 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, ठीक है, 8 बार में जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो 800, ठीक है, यहाँ पर देखो 8 28 64, ठीक है, 8 एकम 8, यहाँ भाग कर लो, 8 28 64 का 4 6 हाथ में, 8 एकम 8 6 14 का 4 एक हाथ में, 944। यहाँ से हमें मिला 56 और 20, 56 और 20 कितना हो गया, 76, 767। ठीक है, 10207 है ना, 10। एक काम करो, इसको भाग किया जा सकता है, 2 से करना जरा, 2 से करोगे तो 59 बार में कटेगा, 2 से करोगे तो 50 बार में कटेगा। अब 59 से जो है वो क्या करो, इसको काटो यहाँ पर, 59 से काटोगे तो 59 से 1 बार में जाएगा, 12 से 9 आपका हो गया 3, ठीक है, और 9 से 5 हो गया 4 और यहाँ हो गया 7। ठीक है, अब 59 का कितनी बार में 7 जाएगा, आपको बताओ जल्दी से, 59 का कितनी बार में 7 जाएगा, 59 से 67, ये 86.5। ठीक है, काट के देखेंगे इसको, 59 से काटेंगे एक बार तो आपका कटेगा 59 9 60। ठीक है, 7 बार में, तो 7 छक 42, 7 बार में काटो, 9 सटे 63 का 3, 4 हाथ में, 7 पचे 35, ठीक है, 8 पचे 40, 9 अठे 72, 6 बार में काटो इसको, 9 छक 54 का 4, 3 हाथ में, 6 पचे 30 और 3 33 हो जाएगा, 6 छक 36, ये तो और नहीं जा रहा है। 7 बार में काट के देखो यहाँ पर, 9 सते 63 का 3, 4 हाथ में, 7 पचे 35, 4 39, ठीक है, 7 3 4, 12 में से 3 गया 34। अगर फिर बिंदु लगाओगे 340 चला जाएगा, ये लंबा जाएगा कैलकुलेशन मेरे भाई। सवाल में कोई गड़बड़ है क्या? 10,207 रुपया जो है वो है 118% का मान। हमें जो पता करना है वो हमें करना है 100% का मान। हम डिजिटल सम लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, बिल्कुल 10207 ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 थोड़ी करेंगे यहाँ पर। ऑनर ऑफ ए कस्टमर चार्जेस इस कस्टमर 18% मोर, ये 7 से कटेगा, 48 बिल्कुल नहीं कटेगा। डिजिटल सम लगाओ, लेकिन देख लो एक बार कैलकुलेशन करके, शायद हो सकता है डेटा जो हो मिसमैच हो। ठीक है, डेटा जो हो यहाँ पर मिसमैच हो, कैलकुलेशन करके एक बार देखते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, 10,207 बट्टे में 118 कट जा रहा है ये तो। ठीक है, 86.5 बार में कटेगा और 86.5 8,650 दे देगा, तो उत्तर कितना आ गया 8,650। डिजिटल सम से भी करोगे तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर डिजिटल सम से करते, अगर आपको पता होता कि ये उत्तर सही है, तो देखो मैं आपको डिजिटल सम से कैसे कराता हूँ। ऑप्शन देखो, 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 4 12 का कितना हो गया 3। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 17, 17 का मतलब कितना हो गया 8। देख लो, 6 5 11,
ठीक है, 6 5 11, 11 8 19, एक मिनट देखो, 6 5 11, 11 8 19 का मतलब डिजिटल सम 1 हो गया, 7 7 14 6 20 का मतलब डिजिटल सम 2 हो गया। सभी के डिजिटल सम अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर 8 और 1 9 बन रहा है, खत्म कर दो, नीचे 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 2 9, सीधा आंसर आ गया 1। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो एक लाइन में आंसर दे दोगे अगर डिजिटल सम आता था तो। डिजिटल सम का मतलब आप सभी बच्चे बस अभी इतना समझो, अंकों का योग, अंकों का योग। जैसे मान लो यहाँ अंकों का योग का मतलब क्या हो गया, 7 2 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना हो गया, सिर्फ 1 हो गया। ठीक है, 1 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 8 और 1 9 और 1 10 कितना हो गया, 1। 1 इंटू 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1 आएगा। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है, तो आंसर नंबर बी जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब जैसे इन सब को जोड़ा 6 आया, इन सब को जोड़ा 3 आया, इन सब को जोड़ा 2 आया, इन सब को जोड़ा 1 आया, और इधर सबको जोड़ा 1 आया, तो इधर वाला जोड़ जो है वो इधर वाले जोड़ के बराबर हो गया, बस वही काम खत्म। जैसे आप कहते हो ना 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 6। इसी तरीके से क्या हो गया कि इनको मल्टीप्लाई करो 6। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लो अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन बोलूं कि 54 को जो है मैं जोड़ना चाहता हूं 63 के साथ। ठीक है, 54 को जोड़ना चाहता हूं 63 के साथ, तो 117 आ गया मान लो। अब अंकों का योग जो है आप बराबर कर सकते हो। देखो जैसे 5 और 4 9, 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 और 9 को आपस में जोड़ो 18, 18 को आपस में जोड़ो 9। ठीक है, और इधर दाहिने साइड में सबको जोड़ो 9। तो डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर आप इधर कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन अगर आप इधर कर रहे हैं, तो अल्टीमेट बाद में इनको अंकों का योग इनके अंकों के योग के बराबर होगा। उसी तरीके से इनके अंकों का योग जो है, जो एडिशन है, वो बराबर हो गया हमारे इसके एडिशन के। ठीक है, डिजिटल सम बहुत हाई डिमांड में है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं। देखो डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 17% डिफरेंस में टोटल 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते थे कि प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो क्या होगा, इस तरीके से कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करे तो क्या होगा। अब जो हमें टाइप पढ़ना है वो हमें अगला टाइप पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल। ये बड़ा एक जो है बड़ा प्यारा प्रश्न बन जाता है कि जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य इस तरीके से करके, तो लाभ जो होगा वो कितना होगा, हानि जो होगा वो कितना होगा। ये आर्टिकल बेसिस पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सवाल को देखिए। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा है, सर आप इतना टाइम तक बिना थके पढ़ाते हैं, कुछ हमें भी टिप्स दीजिए। चलो चलो पढ़ लो। ठीक है, चलो सवाल पढ़ो। देखो यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, 15 वस्तुओं का अगला टाइप देखिए, बड़ा ही प्यारा टाइप है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है। विकास धनकर, कमलेश कुमार बहुत अच्छे, दीपक सैनी सब उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। क्या कहा गया है सवाल में, सवाल में आपसे कहा गया कि देखिए सर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 15, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 इंटू सीपी, 2 वस्तु का क्रय मूल्य 2 इंटू सीपी, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 इंटू सीपी बराबर होगा, बराबर होगा किसके, बराबर होगा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, बराबर होगा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 10 इंटू एसपी, 10 इंटू एसपी। आपको पता है जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा, इक्वल के बाएं साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि सीपी और इधर का बट्टे का एसपी बराबर होगा, बराबर होगा किसके, 10 बटे किसके, 15 के, बराबर होगा किसके, 10 बटे 15 के। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि 10 की वस्तु को आपने 15 में बेचा है, 10 की वस्तु को आपने 15 में बेचा है, आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा गया है। देखो जिसके सामने जो होता है ना वही उसका मान होता है। सीपी के सामने 10 है ना, तो सीपी का जो वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा, और एसपी के सामने 15 है तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो प्रॉफिट परसेंटेज बताओगे वो कितना बताओगे, बोलोगे सर 5 का फायदा, कितने का फायदा मिला है, 5 का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 5 बटे 10 इंटू 100, 5 बटे 10 इंटू 100 यानी 50% आ गया।
ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे करता है नर्सरी का बच्चा जिसको कभी नौकरी लेनी ही नहीं है। जो कंपटीशन वाला बच्चा है वो उत्तर कैसे करेगा वो देखो। जो ये क्लास देख रहे हो तो मैं ये थोड़ी पढ़ाने आया हूं आपको, ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो। आपको जो सीखना है वो क्या सीखना है समझना, ठीक है। सीपी के साथ 15 लगा है और एसपी के साथ 10 लगा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल बने ना, जिसके साथ जो भी लगा होता है वो उसका नहीं किसी और का वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि शादी के बाद हमारे अमित जी के व्यवहार में जो चेंज आएगा वो व्यवहार उनके चलते नहीं आएगा, ठीक है, उनकी जो भी है अर्धांगिनी के चलते आएगा, जिससे भी उनकी शादी होगी उनके चलते उनका सॉफ्टवेयर बदलेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, लक्षण जिसको कहते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर क्या है कि सीपी के साथ 15 लगा है और एसपी के साथ 10 लगा है, तो सीपी के साथ जो 15 लगा है ना वो सीपी का मान नहीं होगा, वो सीपी का मान बिल्कुल नहीं होगा, वो मान होगा हमारा एसपी का, ठीक है। और एसपी के साथ 10 लगा है तो वो मान होगा सीपी का। यानी इस सवाल में आप सीधा का सीधा कहते सीपी का मान 10, एसपी का मान 15, यानी 10 की वस्तु 15 में खरीदी, 10 की वस्तु 15 में बेची, 5 का लाभ। 5 का लाभ कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 5/10 × 100, 50% उत्तर हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, अब आप सीधा सीधा समझिए। जैसे ये सवाल है, सवाल में क्या कहा गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, ठीक है। 50 लेखकों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ 40 लगा है, यहां पर विक्रय के साथ 40 लगा है। अब मुझे बताओ 40 किसका मान होगा, 40 किसका मान होगा बताओ। 40 कभी विक्रय मूल्य का मान हो सकता है। अंकिता कहती है सर वेरी नाइस एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है। देखो आप लोग जिससे समझ जाओ वो आसान होता है मेरे लिए समझाना। मेरे कहने का मतलब है जो 40 जो है ना वो विक्रय के साथ लगा है। अगर ये विक्रय के साथ लगा तो ये कभी भी विक्रय मूल्य का मान नहीं होगा। पहले मुझे ये बताओ ये 40 किसका मान होगा, ये 40 क्रय मूल्य का मान होगा, ठीक है। चलो अब लागत मूल्य के साथ कितना लगा है, 50 लगा है, ये वैल्यू इसके साथ चिपकी हुई है, मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, विक्रय मूल्य की होगी। यानी 40 की वस्तु को बेचा है 50 में, 10 का लाभ कमाया, 10 का लाभ 40 के ऊपर कमाया, 1/4 का लाभ, 1/4 कितने के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल के, बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल के। 0 से आप 0 काट दो यहीं पर, ये 4 को यहीं रहने दो, ये 5 इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा। सीपी को यहीं रहने दो, एसपी इधर आएगा, भाग हो जाएगा। 4 की वस्तु 5 में बेची, 1 का लाभ कमाया 4 के ऊपर, तो 1/4 × 100, 25% जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा। या ऐसे भी सवाल को नजरों में हल किया जा सकता है कि 40 जो है वो एसपी के साथ लगा है, मतलब वो सीपी का मान होगा। 50 सीपी के साथ लगा है, मतलब वो एसपी का मान होगा। तो 40 की वस्तु 50 में बेची, 10 का लाभ 40 के ऊपर, 25%। सवाल सीजीएल का था और ऐसे सवाल 1-1 सेकंड में बनाए जाते हैं। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 1-1 सेकंड काफी होते हैं। अगला सवाल देखिए सेम तरीके से, 1 सेकंड में मुझे उत्तर दीजिएगा, बस ओनली 1 सेकंड और आंसर आपका आ जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड। कहा गया है 25 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ या हानि बताओ। ये 25 और 30 का तो पहले रेशियो निकाल दो 5 और 6, ताकि आसान हो जाएगा। 5 और 6 कट जाएगा ना, 5 से दोनों कट जाएंगे। कॉस्ट प्राइस के साथ 5 लगा है, 5 कभी कीमत हो सकती है कॉस्ट प्राइस की, नहीं। कॉस्ट प्राइस की कीमत 6 रुपए, सेलिंग प्राइस की कीमत 5 रुपए। 6 की वस्तु खरीदी थी, बेची 5 में, नुकसान कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3 के बराबर, 16 सही 2/3 के बराबर। क्लियर है, बताइए। 16 सही 2/3 के बराबर। सीपी की वैल्यू 6 रुपए, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 5 रुपए। 6 रुपए का खरीद, 5 में बेचा, नुकसान कितने का, 1 का। 1 का नुकसान किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल, ठीक है। अब ये तो आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो कैसे क्वेश्चंस देखे, ये क्वेश्चंस आपने जो देखे वो सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ वाई आर्टिकल थे। तो यहां पर एग्जामिनर बस आपसे लाभ या हानि ही निकलवाता कि कितना लाभ प्रतिशत हुआ, कितना हानि % हुआ। लेकिन अब इसी में 3A में जो टाइप 3 है उसके 2 टाइप हैं, उसमें भी 2 टाइप है, एक ए था और ये बी था। अब बी वाले टाइप में आपसे क्या पूछेगा पता है, ठीक है। अब बी वाले टाइप में आपसे पूछेगा यहां पर प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी या एसपी ऑफ एन आर्टिकल,
ठीक है। प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइप हो जाता है, इसमें भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। जैसे ये कैटेगरी जो है आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। सवाल देखो, कहता है कि 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य, मतलब देखो यहां पर पता है क्या होगा, पीछे बस आपको इतना कहा जा रहा था, देखना बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, पीछे के सवालों में आपसे ये कहा जा रहा था कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 10 के बराबर, 10 का क्रय मूल्य 20 के बराबर, लेकिन अब आपसे एग्जाम मनी हीस्ट कहते हैं सर, प्लीज पहले शीट दे दीजिए। और मनी हीस्ट हम आपको बस एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज आप अपना पहले एप्लीकेशन चेक कर लीजिए, प्लीज आप एक बार अपना स्टडी मटेरियल चेक कर लीजिए कि आपको शीट मिला है कि नहीं, फिर आप कमेंट करिए तो ज्यादा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। पहले देख लो, अगर कोई बोले कि कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया तो पहले अपना कान चेक कर लो कि कान है कि नहीं, फिर कौवे के पीछे भागना। बचपन में ये कहावत होती थी ना, ठीक है, कि वो कान लेके भाग रहा है, कौवा कान लेके भाग रहा है, तो हम कौवे के पीछे भागेंगे कान देखेंगे। तो जब हमने कहा शीट देख तो लो एक बार अपलोड हुई है नहीं हुई है, क्लास के स्टार्ट में ही हमने कह दिया था, ठीक है। चलो, तो जो पीछे का जो सवाल है वो क्या है, पीछे जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि फलाने वस्तु का क्रय मूल्य फलाने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पर जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब एग्जामिनर आपको देगा कि देखो बेटा हम थोड़े निकले चालाक, वो आपको अब ऐसे बोलेगा, ठीक है, कि आपको जो लाभ हुआ है वो 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। आपसे क्या क्या बोलेगा, देखो 2 ही चीजें होती हैं, मेरी बात को समझना, लाभ होता है या हानि होता है। आपको बोलेगा कि लाभ हुआ तो 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर या 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ठीक है, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल या एसपी ऑफ 10 आर्टिकल। उसी तरीके से लॉस भी होगा तो या तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर या 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब टोटल 4 केसेस बन जाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मोनू है, ये मोनू कोई भी सामान खरीदता है, 50-60 आर्टिकल्स का पूरा डीलिंग करेगा, ठीक है। तो डीलिंग करने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं, मोनू को तो 2 ही चीजें होंगी, बेचारा मोनू या तो प्रॉफिट में रहेगा या मोनू हमारा लॉस में रहेगा। जैसे मैंने कहा ना एग्जांपल मोनू का लेने को, रिवाज का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो आज रिवाज नहीं देख रहे हैं, लाइव नहीं है, रिवाज कहें। रिवाज हमारे क्या कर रहे थे बताओ जल्दी से, वैलेंटाइन दिन के दिन वो क्या कर रहे थे, गुलाब का बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे उनको पहली बार रिवाज को धोखा मिला तो उसके बाद वो समझ गए, ठीक है, सब कुछ गया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो भैया अपना जो है पूरा का पूरा रोज का बिजनेस करेंगे। चलता भी बहुत अच्छा है, ठीक है, एक्सेप्ट करे तो भी चलेगा, रिजेक्ट करे तो भी चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर, ठीक है। तो रोज का बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो रिवाज को क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, 2 ही चीजें हो सकती हैं। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, रिवाज को जो प्रॉफिट होता है ना वो आर्टिकल्स के मामले में होता है, वो डीलिंग करते हैं आर्टिकल्स, वो आज के समय में नहीं है, वो बार्टर सिस्टम के युग में चले गए हैं, जहां पर जूते के बदले अनाज, अनाज के बदले कुछ और मिलता था। तो रिवाज को जब फायदा होता है तो वो अंतिम में देखते हैं कि उनको जो फायदा हुआ या तो वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। रिवाज एक ऐसा पर्सन है जो सीधा सीधा बताता ही नहीं है कि उसको 40 रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ, रिवाज ऐसे नहीं बोलता। रिवाज बोलता है देख भाई मैं जितने में बेचता हूं ना तो उसके 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ है, विक्रय मूल्य। या रिवाज बोलेगा कि मैं जितने में खरीद के लेके आया था उसके 50 वस्तुओं के बराबर का फायदा हुआ है, ठीक है। कि मेरा जो प्रॉफिट है, रिवाज ऐसा कह सकता है, मेरा जो प्रॉफिट है, ठीक है, मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो प्रॉफिट है वो बराबर है 50 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, या मेरा जो प्रॉफिट है वो बराबर है 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। ये 2 कंडीशंस है रिवाज के। उसी तरीके से रिवाज को जब लॉस होगा तो बोलेगा कि मेरा जो लॉस है या तो वो 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा या मेरा लॉस 40 वस्तुओं के सीपी के बराबर होगा। तो अब एग्जामिनर आपको जो है वो प्रॉफिट या लॉस आर्टिकल के केस में देता है, वो प्रॉफिट या लॉस आर्टिकल के केस में देता है, आपको सीधा सीधा नहीं बताता इतने रुपए का फायदा या इतने रुपए का नुकसान। यही बात मैंने कहा है कि जब प्रॉफिट या लॉस आपको सीपी या एसपी ऑफ एन आर्टिकल पर हो, मतलब आपको प्रॉफिट या लॉस जो है ना वस्तुओं के क्रय विक्रय मूल्य पर हो, आर्टिकल्स पर हो, तो उस केस के सवालों को कैसे हल करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा इन सवालों का बेसिक मेथड, और एक बताऊंगा रुपए 1 मानकर, जो बहुत आसान हो जाता है हल कर, ठीक है। चलो तो अब यहां पर समझेंगे सवाल जो है, ठीक है, यहां पर सिंपल दे रखा है, और बाई सेलिंग जो है, ठीक है,
यहां पर करेक्ट कर लेंगे, 3 आर्टिकल्स नहीं होगा, यहां 5 आर्टिकल्स होगा। तो हमसे कहा गया है बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800, 2 वस्तुओं को उन्होंने 800 रुपए में बेचा। एक व्यक्ति को फायदा होता है, एक व्यक्ति को फायदा होता है, और कितने का फायदा होता है, वो गेन करता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ठीक है, वो गेन करता है, मेरी बात को समझना, उसको फायदा होता है, ही गेन्स। और कितना गेन होता है उसको, गेन बराबर 5 वस्तुओं का सीपी, गेन बराबर 5 वस्तुओं का सीपी, उसको 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर का फायदा होता है। तो उससे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है कि कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ है। समझ रहे हो, कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ है। मेरी बात को समझना, यहां पर ये 800 रुपए का कोई झंझट, कोई झमेला, कोई इस्तेमाल ही नहीं है। वो 800 में खरीदे, वो 500 में खरीदे, वो 600 में खरीदे, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। कुछ बच्चे इस डेटा का इस्तेमाल भी किए होंगे। देखो भैया, 2 वस्तु बेचा है, 2 खरीदा होगा। इस तरीके से करते करते माथा खराब करोगे अपना, समझना। बस मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो। ये 800 रुपए की कोई भी जरूरत नहीं है। सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है, सिंपल सा बात करूंगा मैं। आपको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का फायदा हुआ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आपने बेचे कितने आर्टिकल हैं, आपने बेचे 2 हैं। अगर आपने बेचे 2 हैं तो आपने खरीदा कितना होगा, आपने खरीदा भी तो 2 ही होगा ना। जैसे अब हमारा रिवाज है, मान लो वो 2 गुलाब बेचता है, यानी वो 2 गुलाब ही तो खरीद कर लेकर आया होगा, तभी तो उसने 2 बेचा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, देखो आपको जो गेन हुआ वो हुआ 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है, गेन होता है। एसपी माइनस सीपी बराबर कितना है, गेन है। आपने खरीदा कितना आर्टिकल है, खरीदा 2 है, तो बेचा भी कितना होगा, 2 होगा। तो गेन जो होता है, गेन जो होता है हमारा होता है कितना, एसपी माइनस सीपी होता है। इस केस में जो है आपने खरीदा है 2, बेचा है 2, यानी आप कह सकते हो कि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 2 वस्तुओं का हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होगा। 2 वस्तुओं के बेसिक मेथड बता रहा हूं, बिल्कुल 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा देंगे तो 5 वस्तुओं का हमें क्रय मूल्य के बराबर का फायदा होगा। अब यहां पर क्या करोगे, 2SP, यहां 2SP रहेगा, 2 SP उधर चला जाएगा तो 7 CP हो जाएगा, 2 CP 5 CP 7 CP हो जाएगा। यहां 2 रहने दो, ठीक है, ये 7 को नीचे लेकर आ जाओ, सीपी को वहीं रहने दो और एसपी को यहां देख लो। अब आप बोलोगे सर 2 का सामान जो है हम 7 में बेच रहे हैं, सीपी के सामने जो होता है सीपी का मान, एसपी के सामने जो होता है वो एसपी का मान। 2 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का फायदा, 2 का सामान 7 में, 5 का फायदा। 5 का फायदा कितने के ऊपर, 5 का फायदा 2 के ऊपर, 5/2 × 100 कितना परसेंट आ गया, 250% आ गया आपका उत्तर, 250% आ गया। लेकिन ये जो था ना, ये हमारा बेसिक मेथड था, ये हमारा बेसिक मेथड था। ऐसे मेथड से हमें सवाल हल नहीं करने, दिस इज बेसिक मेथड। ठीक है, इस मेथड से हमें सवाल को हल नहीं करना, हमें जो हल करना मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो गेन होगा तो गेन का मतलब एसपी माइनस सीपी, लॉस होगा तो लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी, और बस सीपी और एसपी के साथ उतने आर्टिकल चिपकाना जितने का लेन देन किए हो। 2 का लेन देन किए हो तो 2 लगाना, वो सवाल में पता चल जाएगा। जैसे यहां दिया हुआ है 2 आर्टिकल बेचने पर, तो 2 बेचा है तो 2 ही खरीदा है, और फायदे के जगह पर यहां क्लियर है। ठीक है, सॉरी। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो इसी सवाल को मुझे जो है शॉर्टकट में बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, काफी शॉर्ट में बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, समझिएगा। ठीक है, इसी सवाल का स्मार्ट अप्रोच क्या होता। इसी सवाल का स्मार्ट अप्रोच क्या होता वो समझिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, आपको जो फायदा होता है ना, देखो आपको जो फायदा हो रहा है वो किस वस्तु के बराबर हो रहा है, आपको जो फायदा हो रहा है बस आप ये देखो, आप गेन कर रहे हो कॉस्ट प्राइस के, आप गेन कर रहे हो कॉस्ट प्राइस के, यानी 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर का आपको फायदा हो रहा है।
समझिएगा मेरी बात को, आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट पकड़ना है। आपको वो पॉइंट पकड़ना है कि जो गेन हो रहा है वो सीपी पर हो रहा है या एसपी पर हो रहा है। अगर सीपी पर हो रहा है तो हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपए मानना, और अगर एसपी पर हो रहा है तो हर वस्तु के एसपी को 1 रुपए मानना। ये बात कहीं नहीं दी गई होती है और इस वजह से ये बच्चे को कभी क्लियर नहीं होता। आपको क्लियर होगा। आपको फायदा हुआ है सीपी पर, यानी आप बोलोगे आज के बाद कि सर हर वस्तु का सीपी, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, हर वस्तु का क्रय मूल्य जो है हम मान लेते हैं कितना, 1 रुपए मान लेते हैं। अगर हर वस्तु को हमने 1 रुपए में खरीदा है, अगर हर वस्तु को हमने 1 रुपए में खरीदा है तो हमें जो फायदा हुआ है वो कितने का फायदा हुआ है, हमें फायदा हुआ है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर के, यानी हमें फायदा हुआ है 5 रुपए का। ठीक है, और हमने खरीदा कितने में था, हमने 2 वस्तु बेची है तो खरीदा भी 2 ही होगा, हमने बेचा 2 है तो खरीदा भी 2 होगा, यानी हमने 5 रुपए का फायदा कमाया और हमने वस्तु को खरीदा कितने में, 2 में। हमने खरीदा 2 में, तो सीधा का सीधा प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा यहां पर। ठीक है, हमने खरीदा कितने में, 2 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का हुआ। कितने के ऊपर हुआ, 2 के ऊपर हुआ, तो 5/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 250% जो है आपका आंसर आ जाएगा। और ये मुजबानी आप कर सकते हो, बिना पेन उठाई कर सकते हो। अब मैं बताता हूं, देखो हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया माना तो फायदा 5 रुपया निकल गया। 5 का फायदा कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, 5/2 250% होता है, बात खत्म। तो ना आपको ये इक्वेशन बनाना पड़ेगा वैसे केस में, और इतना लंबा जाकर हल नहीं करना पड़ेगा। सीधा सवाल देखते टिक मारोगे, सीधा सवाल देखते टिक मारोगे। और लेना क्या होगा, कभी सीपी को 1 रुपया लेना पड़ सकता है, कभी एसपी को 1 रुपया लेना पड़ सकता है। लेकिन वो हमें कैसा पता चलेगा कि हम किसको 1 रुपया लेंगे, तो वो हमें जो गेन है या जो लॉस है वो बताएगा। गेन जिस पर होगा, लॉस जिस पर होगा, उस चीज को 1 रुपया मानोगे। सवाल बड़े प्यार से हल हो जाएगा। जैसे एक आधा सवाल और यहां पर जल्दी से बताओ। एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति यहां पर लॉस में, अभी मुझे नहीं लगता है कि लॉस में इतनी जल्दी जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर चलो, ये सवाल बताओ। 33 मीटर क्लोथ बेचने के बाद फायदा होता है आपको 11 मीटर क्लोथ का। आपका गेन बताइए, गेन कितना होगा, आपका गेन बताइए। देखो यहां पर सवाल में कहा गया है गेन जो है वो 11 मीटर के बराबर है। हर मीटर का दाम 1 रुपए, तो 11 मीटर का दाम कितना रुपया, 1 रुपया। आप सीधा बोलोगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। आप देखो प्रत्येक मीटर के कॉस्ट प्राइस का दाम, प्रत्येक मीटर के कॉस्ट प्राइस का दाम 1 रुपए, तो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस का दाम 11 रुपए, यानी आपको 11 का फायदा हुआ। कितने पर हुआ, आपने 33 मीटर बेचा है तो खरीदा भी 33 ही होगा, खरीदा भी 33 ही होगा। मतलब 11/33 इंटू 100 सीधा का सीधा उत्तर दोगे तो 1/3, 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3 जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। कोई रेशियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आपको इक्वेशन बनाने की। बाकी बेसिक तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हम इससे भी कर सकते हैं। हमने क्या कहा, गेन को पकड़ो। गेन हुआ है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। प्रत्येक वस्तु के कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए मानोगे तो यहां फायदा 11 रुपए का हुआ। 11 का फायदा किसके ऊपर, 33 के ऊपर, 1/3। क्लियर है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या हर किसी को क्लियर है ये बात? ठीक है, क्या आपको क्लैरिटी मिली? ठीक है, जो हमने समझाया है बताओ जल्दी से। चलो अब 2-3 सवाल थोड़ा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, उत्तर देना मुझे। ठीक है, 2-3 सवाल क्लियर है सर जी? बिल्कुल। आपका जो गेन होता है, ठीक है, आप सेल करते हो, आप सेल करते हो, और कितने आइटम को सेल करते हो, आप सेल करते हो 50 आइटम्स को। समझना मेरी बात को, आप सेल करते हो 50 आइटम्स को, और आपको जो फायदा होता है, जो आपको गेन होता है, वो होता है 20 आइटम के कॉस्ट प्राइस के। आप मुझे बता दो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, प्रत्येक वस्तु के सीपी को कितना मानोगे, 20। प्रत्येक वस्तु के सीपी को कितना मानोगे, 1 रुपए। तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है बराबर प्रॉफिट कितना, हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपए, तो 20 का मतलब 20 रुपए का फायदा। और कितने के ऊपर फायदा होगा, कितने के ऊपर फायदा होगा, ठीक है, 20 का फायदा कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, तो 20/50 इंटू 100। 50 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 40% आपका उत्तर आ जाएगा। 40% इज द करेक्ट आंसर। हर किसी का उत्तर आ रहा है, बहुत ही शानदार।
ठीक है, 40% इज द करेक्ट आंसर। चलो अब सवाल आ गया कि भैया चलो गेन हुआ, लॉस हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये मान लो यहां पर, ठीक है, कि सीपी पर एक सवाल देखते हैं ना। ठीक है, अब यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। मान लो किसी वस्तु को, ठीक है, मान लो आपने बेचे हैं, ठीक है, आपने जो सेल किया है वो किया है आपने 50 आइटम्स को, ठीक है, आपने सेल किया है मान लो 50 आइटम्स को। आपको 50 आइटम को सेल करने के बाद, आपको 50 आइटम को सेल करने के बाद लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर। लॉस हुआ है 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर। तो आप मुझे बता दो कि आपका लॉस परसेंटेज कितना होगा। आपका लॉस परसेंटेज कितना होगा बताओ जल्दी से। लॉस का परसेंटेज कितना होगा बताओ। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर, हर वस्तु के क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 1 रुपए। अगर हम सीपी को ही 1 मान लेंगे तो मुझे लॉस कितने का होगा, 10 रुपए का। यानी लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का हुआ, 10 रुपए का। अगर हमने बेचा 50 है तो खरीदा भी 50 होगा। यानी 10 का नुकसान कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। तो 10/50 इंटू 100, 50 से 2 बार में कटेगा तो 20% का लॉस है। कितने का लॉस है बता दो जल्दी से, 20%। 20% का लॉस है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि भाई 10 का लॉस कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। 10 का लॉस 50 के ऊपर। क्योंकि अभी मैं आपको जो लॉस दे रहा हूं या मैं जो गेन दे रहा हूं ना, वो मैं सीधा का सीधा सीपी पे दे रहा हूं। और सीपी पे जब सवाल आता है तो सवाल एकदम सीधा होता है। ठीक है, हर वस्तु के आर्टिकल, हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपए मान लो। यानी 10 का नुकसान 50 के ऊपर तो सीधा 100 हो गया। कोई दिक्कत की बात। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, मैंने सेल किया, कितना सेल किया, मैंने सेल किया 30 आइटम्स को। मैंने कहा मैं आज मार्केट गया, मैं 30 आइटम को बेच कर आया, हमारा रिवाज 30 आइटम को बेच कर आया, लेकिन आज लड़के को लॉस हो गया। गुलाब जो है वो सुबह से शाम हो गई, सारे के सारे गुलाब मुरझा गए, पानी मार मार कर पानी जो है गुलाब को जिंदा रखा, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ लड़के को, हमारे लड़के को जो है वो 5 आइटम्स का नुकसान हो गया, कि लॉस जो हो गया वो 5 आइटम्स के सीपी के बराबर हो गया। तो लॉस का परसेंटेज बताओ, लॉस का परसेंटेज कितना होगा। आप सीधा बोलोगे देखो सर, हर गुलाब का दाम अगर 1 रुपया, हर गुलाब का दाम अगर 1 रुपया, तो उसको 5 रुपए का नुकसान हुआ है। उसको कितने का नुकसान हुआ है, 5 रुपए का नुकसान हुआ है, बात खत्म। उसने बेचे कितने के थे, 30 आइटम बेचे थे, तो खरीद कर कितने का लाया होगा, 30 रुपए का खरीद कर लाया होगा। तो 5 का नुकसान किसके ऊपर, 30 के ऊपर। तो 5/30 इंटू 100, 1/6 होता है, 1/6 16 सही 2/3%। क्लियर है, 1/6 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत की बात यहां पर, कोई परेशानी की बात यहां पर, 16 सही 2/3%। क्लियर। चलिए अब देखो, अब हमने आपको बताया कि देखो जैसे हमने कहा था ना कि लड़के को क्या क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कहा था ना कि 2 केसेस होंगे। ये जो लड़का है इसको 2 केसेस होगा, या तो इसको प्रॉफिट होगा, रिवाज को या तो प्रॉफिट होगा, और नहीं तो क्या होगा, दूसरा लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट जो होगा वो 2 केसेस में होंगे, या तो एसपी पर होगा नहीं तो सीपी पर होगा। और लॉस भी जो है वो भी 2 केसेस में होंगे, या तो एसपी पर होगा नहीं तो सीपी में होगा। अभी जो आपने कंडीशन देखा वो क्या देखा कि रिवाज को एक बार फायदा भी हुआ था सीपी पर, और रिवाज को एक बार नुकसान भी हुआ था सीपी पर। ये 2 चीजें आपने टच कर ली। ठीक है, कि अगर सीपी पर फायदा होता है तो कैसे बनाते हैं, या सीपी पर नुकसान होता है तो कैसे बनाते हैं। सीधा सीपी को कितना मान लेते हैं, 1 रुपया मान लेते हैं। अब जो दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे एसपी का, कि अगर एसपी पर फायदा हो, जैसे मैंने मान लो कहा कि अब रिवाज को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा हो, या उसको 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हो, तो उस केस में क्या होगा। मतलब अब एसपी पर हम खेलना शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर का सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, सीएचएसएल 1 जुलाई 2019 को पूछा गया है। तो देखिए सवाल बोला गया था कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा बात है, नुकसान प्रतिशत क्या होगा बताइए। विकास धनकर, बहुत शानदार।
आप कहेंगे सीधी सी बात है कि सर देखो लड़कों को क्या हुआ है। सर एकदम बेसिक से एक बार चलते हैं, इसी सवाल को एकदम बेसिक से भी सीखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। बेसिक से अगर आप सवाल को देखोगे तो आप बोलोगे सर लॉस हुआ है कितने का, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। आप बोलोगे सर लॉस हुआ है, और लॉस कितना हुआ है, 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 8 SP के बराबर। ठीक है, बेचा कितना है, 72। अगर 72 बेचा है तो खरीदा भी 72 ही होगा, अगर 72 बेचा है तो खरीदा भी 72 होगा। ये मेरी बात को समझ में आया। ठीक है, बेचा 72 है तो खरीदा भी 72 होगा। यानी आप बोलोगे अच्छा लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का मतलब होता है, देखो आप बोलोगे सर लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP माइनस SP, लॉस का मतलब CP माइनस SP। यानी आप यहां पर कह सकते हो कि लड़के ने बेचा 72 तो खरीदा भी 72 होगा। यानी 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से 72 वस्तुओं के अगर हम विक्रय मूल्य को निकाल दें, 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को निकाल दें तो पता चलेगा कि हमें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ है। ठीक है, जो मान लो इतना आर्टिकल जो भी हम खरीदे होंगे, ठीक है, तो 72 वस्तुओं को जितने में हम खरीदे थे उन 72 को हम जितने में बेचें तो पता चला कि 8 वस्तुओं के हमें विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन को हल करोगे तो 72 CP तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, ये 72 उधर चला जाएगा तो 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 SP। ठीक है, 8 से काटोगे तो 9 बार में, 8 से काटोगे तो 10 बार में। CP को यहीं पर रहने दो। ठीक है, और SP को इधर भेज दो, SP को इधर भेज दो, वहां 10 है इधर 9 चला जाएगा तो 10/9 का रेशियो हो जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे तो 10 की वस्तु को आपने 9 में बेचा है, जिसके सामने जो होता है वहीं उसका मान होता है। 10 की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 10 की वस्तु को आपने 9 में बेचा है। आपसे पूछा गया है लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो आपको लॉस हुआ है 1 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 × 100, उत्तर आ जाएगा आपका 10%। उत्तर आ जाएगा आपका 10%। क्लियर है, उत्तर आ जाएगा आपका 10%। तो आप 11 सही 1/9 उत्तर दे रहे थे। बिल्कुल, आपको क्या लगा, पिछला वाला प्रश्न है 8/72 1/9, 1/9 ऑप्शन डी था। लेकिन भाई पिछले वाले प्रश्न में आप भूल गए कि यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस होता तो सीधा 8/72 कर देते, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, यहाँ सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो उत्तर हमारा बदलेगा। और वो इस तरीके से बेसिक से आया। अब अगर मान लो बेसिक से नहीं करना है, जो मेरा स्मार्ट अप्रोच है वो लगाना है, तो कैसे लगाओगे सवाल में, वो समझो। अगर स्मार्ट अप्रोच लगाना है, बेसिक नहीं लगाना, तो कैसे हल करोगे वो समझो। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। यहां पर स्मार्ट अप्रोच में एक ही बात सीखना है, ठीक है, कि हम 1 रुपया मानेंगे। स्मार्ट अप्रोच का मतलब एक ही बात सीखना है कि हम 1 रुपया मानेंगे। किसको 1 रुपया मानेंगे, ठीक है, जो मेरा लाभ होगा या जो मेरा हानि होगा वो किस पर हुआ है। वो अगर क्रय मूल्य पर हुआ है तो क्रय मूल्य को 1 रुपया मानेंगे, और अगर वो विक्रय मूल्य पर हुआ है तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको लॉस हुआ है, और वो लॉस किस पर हुआ है, सेलिंग प्राइस पर। तो आप बोलेंगे यहां पर लेट SP ऑफ ईच आर्टिकल, लेट SP ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है। आप बोलेंगे प्रत्येक आर्टिकल का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है। लेट SP ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। आप बोलेंगे हर वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए के बराबर है। तो आपको क्या हुआ है, सवाल में लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ है। और आपको लॉस कितने का हुआ है, आपको 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ है, यानी आपको 8 रुपए का लॉस हुआ है। यानी आपको 8 × 1 रुपीज यानी 8 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, आपने खरीदा है कितना, ठीक है, आपने जो खरीदा है वो आपने 72 बेचे हैं, तो खरीदे भी कितने होंगे, 72। ठीक है, आपको जो लॉस हुआ है वो इतना हुआ है। आपने वस्तु जो बेचा है वो कितना बेचा है, आपने बोला है सर देखो यहां पर हम CP डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सवाल में बोलोगे ना कि CP बराबर 72 ले लें, नहीं ले सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि हर आर्टिकल का विक्रय मूल्य पता है, खरीद मूल्य नहीं पता। यहां पर हर वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1 रुपया पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो हर आर्टिकल का अगर आप सेलिंग प्राइस 1 रुपीज मानते हैं तो आप बोलेंगे सर 72 आर्टिकल मैंने बेचे हैं, यानी मैंने जो सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, 72 का। तो उस केस में आपका जो लॉस होगा वो कितना होगा, लॉस जो होगा वो कितना होगा, 8 का लॉस।
ठीक है। और 8 का लॉस कब हुआ? जब 72 का आपने बेचा। 8 का लॉस कब हुआ? जब 72 का बेचा। तो खरीदा कितने में होगा? 8 जमा 72 यानी 80 में। तो 8/80 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, 10% का आपको लॉस होगा। या सीधा सीधी अगर मैं बात बोलूं, शॉर्टकट में बात बोलूं, तो जब यहां सीपी पूछता है तो 8/72 कर देते हैं, और जब यहीं एसपी देता है तो 8/72 प्लस 8 कर देते हैं यानी 80 कर देते हैं। 8/72 प्लस 8 यानी 80 कर देते हैं, बात खत्म। ठीक है। लेकिन लॉस होगा तब 8/72 प्लस 8 करोगे, अगर गेन होगा तो फिर 72 में से 8 को घटाओगे। क्लियर है? तो हमने बस एक ही बात कहा, देखो जब सीपी होता है तो सीपी को 1 रुपए मानो। कैसे पता चलेगा सीपी? आप देखो फायदा या लाभ किस पर, लाभ या हानि किस पर हो रहा है तो पता चलेगा। जैसे यहां पर क्या हुआ, आपको पता चला कि भैया एसपी पर हो रहा है, एसपी को 1 रुपए। 8 वस्तुओं का लॉस हुआ तो 8 रुपए का लॉस हो गया। बेचा कितने में था? 72। यहां मैंने सीपी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे सीपी को 1 थोड़ी माना है, मैंने एसपी को 1 माना है। जब एसपी को 1 मानेंगे तो एसपी निकालेंगे, सीपी को 1 मानेंगे सीपी निकालेंगे। 8 का लॉस हुआ 72 के बेचने पर, यानी खरीदा 80 में था तो 72/80। अब अगले सवाल को देखो जरा। अगला सवाल अब आप लोग उड़ा दोगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब आप लोग बता दोगे, जल्दी से बताओ यहां पर। ठीक है, अब आप लोग बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं, आपने सेल किया और आपने कितना सेल किया? 50 आइटम्स आपने सेल किए हैं, 50 आइटम आपने सेल किया है। ठीक है, और आपको क्या हुआ है? आपको हुआ है लॉस। कितने आइटम्स के बारे में? आपको हुआ है 10 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आप बता दो मुझे लॉस परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा? लॉस परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा, बता दो। लॉस परसेंटेज कितना होगा बता दो जल्दी से, बताइए बताइए, उत्तर बताइए। 50 बेचे हैं और 10 आइटम के बराबर हुआ है लॉस, तो लॉस का परसेंटेज जो है वो कितना होगा बता दो। विकास धनकर का उत्तर आ चुका है, बहुत शानदार। ठीक है, आप यहां बोलेंगे सर देखो, जो हर वस्तु का सेलिंग प्राइस हम मानते हैं 1 रुपए, यानी मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। मुझे लॉस परसेंटेज बताना है, मुझे लॉस परसेंटेज बताना है। इसका मतलब मुझे 10 का लॉस हुआ है। और कितने के? देखो मैंने बेचा 50 रुपए का सामान। देखो 50 आइटम मैंने बेचे हैं, हर आइटम को 1 रुपया पर बेचा है, यानी मैंने बेचा है 50 रुपए का। मैंने बेचा है 50 रुपए का, 50 रुपए का बेचा है, 10 रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन मेरी जो कीमत थी वस्तु की वो कितनी थी? 60 रुपए थी। तो 10/60 इंटू 100 यानी कितना हो गया? 16 सही 2/3%। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी पुराने जोन में हैं, जैसे कंचन सैनी, उनका उत्तर अभी भी 25% आ रहा है। उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि भाई सीपी देगा तो अलग उत्तर आएगा, एसपी देगा अलग उत्तर आएगा। अरे भैया जब सीपी देता था तो 10/5 करते थे, 1/5 20% आ जाता था। यहां पर एसपी दे रहा है 10/60 हो जाएगा, 10/50 जमा 10 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं अगर गेन होता तो 10/40 हो जाता, 10/40 हो जाता। कहने का मतलब क्या है? जब लॉस होता है तो जोड़ देते हैं और जब गेन होता है तो घटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और लॉस का बता दो जल्दी से। अभी गेन वाला भी कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेल किया आपने 70 आइटम्स को, सेल किया आपने 70 आइटम्स को और आपको लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ है कितना? 15 आइटम्स के। ठीक है, 15 नहीं मैं बोलता हूं, चलो 10 आइटम के एसपी के बराबर, 10 आइटम के एसपी के बराबर लॉस का परसेंटेज बताओ कितना होगा? लॉस का परसेंटेज बताओ कितना होगा? लॉस का परसेंटेज बताओ कितना होगा? लॉस का परसेंटेज बताइए। चलिए आप सीधा सीधा कहेंगे सर लॉस का परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? देखो हर वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, मतलब मेरा जो नुकसान हुआ है सर 10 रुपए का हुआ है, 10 रुपया का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत की बात। आप बेचे कितना में हो? बेचे हो 70 में। 10 का नुकसान हुआ है, बेचे हो 70 में, मतलब खरीदा कितने का था? 80 का खरीदा था। तो 10/80 इंटू 100, 10/80 इंटू 100, 1/8 12.5% उत्तर होता है, 1/8 12.5% उत्तर होता है। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, रिया बहुत फेमस थी तो उस समय सवाल जो है रिया पर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल किया है राहुल ने, रिया ने सेल किया 25 मीटर कपड़ा। ठीक है, और उसको फायदा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर के बराबर, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा? देखो जिन सवालों को, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, स्मार्ट अप्रोच से बेसिक से बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे लेकिन सही उत्तर आएगा।
ठीक है, 2 सेकंड ज्यादा लगेंगे लेकिन सही उत्तर आएगा। अब यहां देखोगे तो 25 मीटर क्लोथ बेचे हैं रिया ने, तो उसको 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा हुआ है। यानी आप ऐसा बोलोगे कि अगर हम मानते हैं एसपी ऑफ हर आर्टिकल बराबर 1, तो रिया को जो गेन हुआ है वो कितने का गेन हुआ है? आप बोलोगे सर रिया को जो गेन हुआ है, गेन 5 ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर का गेन हुआ है, यानी गेन हुआ है उसको 5 रुपए का, ठीक है। और रिया ने आइटम बेचे कितने के हैं? तो रिया ने जो बेचे हैं वो बेचे हैं 25 मीटर, हर मीटर का दाम 1 रुपया, तो बेचा कितने का होगा? लड़की ने 25 का बेचा होगा। जब आप किसी वस्तु को 25 रुपया में बेचते हैं, जैसे मान लो आप रिया हो गए और आपने कहा सर मैंने 25 रुपया का बेचा है और 5 रुपया का लाभ हुआ है, तो आपने खरीदा कितने में होगा? आपने 20 में ही तो खरीदा होगा ना, तभी तो 20 में खरीदा है, 5 का लाभ मिला है, तो 25 में आपने बेचा है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको गेन का परसेंटेज बताना होगा, प्रतिशत बताना होगा, तो बोलेंगे सर 5 का फायदा हुआ है, ठीक है, और 25 में बेचा है, यानी खरीदा कितने में होगा? 20 में, तो 5/20 × 100, यहाँ से काटेंगे 5 बार में, तो 25% जो होगा वो हमारा उत्तर आएगा। 25% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 25% इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सवाल है। देखो लॉस में यहां पर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत पता है क्या हो रही है? सबको यहाँ सीपी में दिक्कत हो रही है। जितने बच्चे को दिक्कत होगी वो सीपी में होगी। आप लोगों को छोटी सी बात ही तो लगाना है यार। अगर फायदा होता है तो सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर जो होता है वो होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। 25 माइनस 5 तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ये तब होगा जब फायदा होगा, ठीक है। और जब नुकसान होगा तो क्या होगा? नुकसान होगा तो सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस हो जाता है। तो उस केस में मान लो 25 + 5 30 हो जाएगा। छोटी सी ही तो बात लगानी है, क्रिस्टल क्लियर बात है, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल मैं आप लोगों को कल कराऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर तब तक एक सवाल करा देता हूं और फिर जो है कल से नया टाइप शुरू करेंगे। एक सवाल कर लो तब तक। मान लो यहाँ पर रिया नहीं, इस बार जो हमारे हैं, मान लो यहाँ सलमान खान की मूवी फ्लॉप हो गई राधे, ठीक है। तो उन्होंने जो है आइटम को सेल किया। कितने आइटम को सेल किया? अपनी ही मूवी के सस्ते सस्ते गाने जो है सीडी निकाल निकाल कर बेचना शुरू किया। तो उन्होंने 100 आइटम्स मान लो बेचे, 100 आइटम्स उन्होंने बेचे। 100 आइटम्स को बेचने के बाद जो है उनको फायदा मिला। क्या मिला? फायदा मिला। बंदा फायदे में आ गया और फायदे में कितना आया? तो सिर्फ 10 आइटम्स के, 10 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो बताओ गेन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? गेन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? गेन परसेंट कितना है बताइए? गेन परसेंट कितना है बताइए? सीधी सी बात आप बोलेंगे सर देखो हर वस्तु का अगर हम सेलिंग प्राइस 1 रुपए मानते हैं तो सलमान खान को जो गेन हुआ है वो हुआ है 10 रुपए का, ठीक है। यानी गेन परसेंटेज बताएंगे, गेन परसेंटेज बताएंगे। फायदा कितने का है? 10 का है। और सीपी लड़के ने बेचा है 100 रुपए का सामान जिसमें 10 का फायदा है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा। तो 10/90 × 100, 10/90 × 100, 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9%। अब जाके सबका उत्तर आया है और सही आया है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं अच्छे तरीके से, और कल की क्लास में नया टाइप शुरू करेंगे, टाइप 4, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस होगा, जो मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ा रखा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जितने टाइप मैंने करा दिए हैं, शीट डाल दिया है, तो शीट से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।